अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इलियास अफरीदी है और आज हम बात करते हैं कि डिफरेंट मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह रही है इन इन द मंथ ऑफ अगस्त। सबसे स्टार्ट करते हैं केसी 100 इंडेक्स पे। तो ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स गेन किए इस मंथ में, जो कि 7.2% की कन्वर्जन होती है। और इसी तरह KMI 30 भी 15,000 पॉइंट्स जो है प्लस इजाफा हुआ है इसमें। थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेशन यानी पिछली वैल्यू से कम आई है और 4.5 से अब 3% पे हेडलाइन इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुई है। उसके अलावा जो मेजर इंडेक्स हैवी सेक्टर्स हैं उनकी अर्निंग काफ़ी भी अच्छी आई है इस क्वार्टर में। तो ये एक और जो है सपोर्टिंग फैक्टर बन गया और इंडेक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है अगस्त में। अच्छा, टॉप कंट्रीब्यूटर में कमर्शियल बैंक्स हमारे पास सबसे पहले आते हैं और देन फॉलोड बाय हमारे पास सीमेंट आता है देन, और फाइनली ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज थर्ड पे। और अगर लैगर्ड्स में देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर हमारे पास फर्स्ट पे आता है, देन अदर जो सेक्टर्स हैं मिसेलेनियस वो आ रहे हैं, देन फाइनली केमिकल सेक्टर। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमारे पास सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो थी लकी की है, देन फॉलोड बाय एचबीएल और देन ओजीडीसी। और अगर हम लैगर्ड्स में देखें तो एसएफसी हमारे पास टॉप पे है, एलसीआई एंड देन पीकेजीबी। अच्छा, म्यूचुअल फंड की नेट बाइंग देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा बाइंग फर्टिलाइज़र में रही है ड्यूरिंग दिस मंथ, और देन फॉलोड बाय सीमेंट और फाइनली कमर्शियल बैंक। म्यूचुअल फंड में देखें तो कन्वेंशनल लो रिस्क में हमारे पास एमसीबी डीसीएफ फिक्स्ड रिटर्न प्लान 2 सबसे टॉप परफॉर्मर रहा है। जबकि मीडियम कैटेगरी में बस एनबीपी इनकम अपॉर्चुनिटी फंड 15.96% परफॉर्म किया है। और हाई रिस्क में हमारे पास एनबीपी इस्लामिक फाइनेंशियल सेक्टर फंड जो है सबसे टॉप परफॉर्मर रहा है। और इसी तरह हम अगर इस्लामिक लो रिस्क में देखें तो लकी इस्लामिक फिक्स टर्म प्लान 1 जो है हमारे पास सबसे टॉप परफॉर्मर रहा है। और मीडियम कैटेगरी में बस फैसल हलाल आमनी फंड 2 सबसे टॉप परफॉर्मर रहा है, जबकि हाई रिस्क में हमारे पास एचबीएल इस्लामिक स्टॉक फंड रहा है। अच्छा, थोड़े नैस्डैक को देख लेते हैं। तो नैस्डैक जो है थोड़ा स्टैग्नेंट रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। डिफरेंट फंडामेंटल ड्राइवर्स थे। सबसे पहले गुड न्यूज़ ये है कि डोविश चांस जो था पावल की तरफ से, उसने काफ़ी ट्रिगर किया मार्केट की परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट 10 डेज ऑफ अगस्त। और इसके अलावा भी हमारे पास जो ट्रम्प की जितनी भी टैरिफ डील्स थी, जो टैरिफ लगाए गए हैं उस पे एक स्टे ऑर्डर आया है यूएस जो अपील कोर्ट ऑफ अपील पे उनकी तरफ से। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है नैस्डैक के लिए। नेक्स्ट अप जो है गोल्ड की परफॉर्मेंस भी अगेन डोविश स्टार के साथ, क्योंकि डॉलर की वीकनेस आ रही है तो उसकी वजह से गोल्ड की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है लास्ट 10 डेज़ में। और ये जो है 157 यूएसडी पर आउंस जो है गेन हमने देखा है इस मंथ में, जो कि 4.78% की गेन है। अच्छा, इसी तरह क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा वॉर की फंडामेंटल से मूव ऑन होते हुए सप्लाई एंड डिमांड पे अब दिख रहा है कन्वर्ट होते हुए। तो विथ लो डिमांड और सप्लाई जैसी हमने इंक्रीज़ होती हुई देखी है, तो इसकी वजह से हमें फिर से ऑयल में डिप नज़र आए, जो कि 7.7% की डिप है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बिटकॉइन आ रहा है और बिटकॉइन के अगेन फंडामेंटल अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो इस मंथ में परफॉर्म नहीं किया है। प्रॉब्ली इसको रिट्रेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं और अगर हम देखा जाए इसके फंडामेंटल्स को तो बड़ी इंस्टीट्यूशन जैसे ब्लैक रॉक है वो उसका भी बाय कर रही है। और इसी तरह ट्रम्प की प्रो बिटकॉइन पॉलिसीज़ जो हैं या प्रो क्रिप्टो पॉलिसीज़ अभी भी इंटैक्ट हैं। और ये उन्होंने अभी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व भी परचे वो सेटअप किया है, तो ये भी एक बिटकॉइन के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और फाइनली हमारे पास एक डोविस स्टांस जो था पावल की तरफ से, वो एक ड्राइविंग फैक्टर बन सकता है। तो अभी जो है एफओएमसी की मीटिंग जो है उसके लिए वेट करना पड़ेगा सितंबर में, तो वो एक ड्राइवर बन सकता है बिटकॉइन की परफॉर्मेंस के लिए। तो अभी के लिए इतना ही था और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगले महीने मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।